हर कोई प्रेम संबंध चाहता है। हर किसी के मन में प्रेम संबंध की चाह होती है। हर कोई प्यार का अनुभव करना चाहता है। हम में से कुछ लोग आसानी से प्यार में पड़ जाते हैं। पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। कुछ लोग कई बार प्यार में पड़ जाते हैं और कुछ लोगों को हर दूसरे दिन, हर हफ्ते या हर महीने प्यार हो जाता है, या उन्हें ऐसा लगता है कि जो वो महसूस कर रहे हैं कि वो प्यार ही है। और दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिन्हें प्यार में पड़ने में काफी समय लगता है। उनके लिए रिश्ते का विकास एक धीमी प्रक्रिया है। समय के साथ ही उन्हें अचानक एक दिन या आधी रात को एहसास होता है कि वो किस स्थिति में है, किसी से उन्हें प्यार हो गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस श्रेणी में आते हैं। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि प्यार हमारे जीवन को खुशहाल बनाता है और हर कोई सच्चे प्रेम संबंध की इच्छा रखता है। एक ऐसा रिश्ता जो समय की कसौटी पर खड़ा उतरे। प्रेम और विवाह के माध्यम से है। प्रेम और विवाह दो शब्द है, लेकिन इन्हें देखा जाए तो एक तरह से इनका मायना एक ही रहता है। जीवन के जो गौरवशाली उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए ये जरूरी है। जो उद्देश्य है, जो स्पेसिफिक उद्देश्य है कि हमारी जो स्पीसीज है वो लगातार ग्रो करती रहे और हमारी जीवन की यात्रा में हमारे साथ कोई कदम से कदम मिलाकर साथ चलते रहे। प्रेम और विवाह दो अलग अलग शब्द हैं, फिर भी एक ही शब्द है। विवाह में प्रेम हो और प्रेम में विवाह हो, तभी इन शब्दों की असली पूर्ति होती है। इस वीडियो में हम उन विभिन्न कॉम्बिनेशंस के बारे में समझेंगे जो किसी व्यक्ति को आसानी से प्यार में डाल देते हैं। चार्ट में कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो बताते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम रिश्ते या लव रिलेशंस होने की संभावना है। प्रेम विवाह का शब्द तो कई लोगों के लिए बहुत ही मधुर शब्द है। प्रेम विवाह की संभावना बहुत रोमांचक और आकर्षक लगती है, पर प्रेम विवाह होने के लिए पहले प्रेम संबंध होना जरूरी है। आइए इन कॉम्बिनेशंस पर हम नजर डालते हैं। पहली कॉम्बिनेशन है शुक्र देव। अगर कुंडली के पहले, चौथे, पांचवें या सातवें भाव में हो। ये हमारी कुंडली का पहला भाव है, ये चौथा, ये पांचवा और ये सातवां। तो आपकी कुंडली में अगर शुक्र देव इनमें से किसी भी एक भाव में बैठे हैं तो किसी प्रेम संबंध या कोई रिलेशनशिप की तरफ ये इशारा करते हैं। शुक्रदेव खुद ही प्रेम के कारक माने जाते हैं। पहला घर हम खुद हैं, हमारी अपनी पर्सनैलिटी है। जब शुक्रदेव पहले घर में बैठते हैं तो लव रिलेशंस की तरफ इशारा करते हैं। चौथा घर काल पुरुष की कुंडली में चंद्रदेव का घर है। ये हमारी मन और हमारी खुशी को दर्शाते हैं। तो जब शुक्रदेव यहाँ बैठते हैं तो यह मतलब इंसान के मन में कहीं प्रेम के ख्याल रहते हैं। सुख भी उन्हें प्रेम के रिश्तों से मिलता है। पांचवा घर तो है ही हमारे प्रेम संबंधों का। जब शुक्रदेव यहाँ बैठते हैं तो इन इच्छा को और बढ़ाते हैं और एक रिलेशनशिप की तरफ ये इशारा करते हैं। सातवां भाव हमारी मैरिज लाइफ यानी शादी विवाह के घर है। यहाँ भी शुक्रदेव का बैठना एक प्रेम संबंध की तरफ इशारा करता है। दूसरा कॉम्बिनेशन है राहुदेव अगर पांचवें या सातवें भाव में बैठे हो। राहुदेव एक मायावी ग्रह है, इल्यूजन के प्लैनेट है, बहुत मिस्टीरियस है। और जब ये इन भावों में बैठते हैं तो जो इंसान है वो कई बार प्रेम में पड़ जाता है। उसके लिए बहुत इजी होता है किसी के प्रेम में पड़ना। ये जिसे कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, यानी कि पहली ही नजर में प्रेम होना, ये उसकी कॉम्बिनेशन भी है। ऐसे लोग कई बार प्रेम में भी पड़ते हैं क्योंकि राहु की कोई सीमा नहीं है, राहु की कोई बाउंड्री नहीं है। तो ऐसे लोगों के कई बार मल्टीपल लव अफेयर्स भी हो जाते हैं। अगला हमारा कॉम्बिनेशन है चंद्रदेव अगर पहले, चौथे, पांचवें या सातवें भाव में बैठे हो तो भी प्रेम संबंध की तरफ इशारा करते हैं। चंद्रदेव हमारी मन है, हमारे मन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मन इन भावों में बैठता है तो मन की इच्छा प्रेम संबंधों की तरफ ज्यादा हो जाती है। अगला कॉम्बिनेशन है अगर सिंह राशि में शनि या मंगल देव बैठे हो। दोनों में से कोई भी एक ग्रह अगर सिंह राशि में बैठे हो तो भी ये प्रेम संबंध की तरफ इशारा करते हैं। शनि देव काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव के स्वामी है। 11वां भाव हमारी इच्छाओं का घर है। इच्छाएं जब सिंह राशि में बैठते हैं तो प्रेम संबंधों की तरफ इशारा करता है। मंगल देव काल पुरुष की कुंडली में पहले घर के स्वामी है। ये भी जब सिंह राशि में बैठते हैं तो प्रेम संबंधों की तरफ इनका एक इशारा होता है। कुंडली में किसी भी भाव में मंगल और शुक्र देव की अगर युति हो, चंद्र और शुक्र देव की युति हो, राहु और शुक्र देव की युति हो, तो भी ये प्रेम संबंधों की तरफ एक इशारा करते हैं।
शुक्रदेव या चंद्रदेव अगर स्वाति नक्षत्र में हो, आपकी कुंडली में शुक्रदेव स्वाति नक्षत्र में हो या चंद्रदेव स्वाति नक्षत्र में हो, तो भी एक प्रेम संबंध बन सकते हैं। स्वाति नक्षत्र राहु देव का ही नक्षत्र है। इस नक्षत्र में लोग आर्टिस्टिक होते हैं, थोड़ा माइंड फिकल होता है, कभी इधर कभी उधर, बोलचाल में अच्छे होते हैं और इनको अपनी इच्छाओं के अनुसार ही अपनी जीवन जीने की इच्छा रहती है। तो जब ऐसा दृढ़ ऐसे लोग होते हैं कि अपनी इच्छाओं के मुताबिक ही सब कुछ उन्हें करना है, तो शादी ब्याह भी वो अपने पसंद के लोगों से करना चाहते हैं। ऐसे लोग अपने प्रेम संबंधों को दुनिया से छुपाने में भी काफी माहिर हासिल होती है उन्हें, यानी कि दुनिया के सामने अपने रिश्तों को ये जब चाहे तो छुपा के रख सकते हैं। अगला कॉम्बिनेशन है अगर पहले भाव के स्वामी सातवें भाव में बैठे हो, यानी कि अगर आप इस एग्जाम्पल मिथुन लग्न की कुंडली है और बुध देव सातवें भाव में बैठे हो, तो ये भी एक प्रेम रिलेशन की तरफ दर्शाता है, क्योंकि पहला भाव हम खुद ही हैं और जब सातवें भाव में बैठते हैं तो यानी कि हमारी इच्छा रहती है कि हम हमारे पार्टनर को खुद ही चुने। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप मेष लग्न की कुंडली है और मंगल देव अगर सातवें भाव में बैठे हो, तो इस स्थिति की तरफ ये इशारा करते हैं। अगला कॉम्बिनेशन है कि आपके पहले और सातवें भाव के स्वामी युति बनाकर किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाए। एग्जाम्पल, अगर आप कन्या लग्न की कुंडली है तो आपके सातवें भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, पहले भाव के स्वामी बुध देव हैं, तो बुध देव और गुरु साथ में युति बनाकर किसी भी घर में किसी भी भाव में बैठ जाए, तो ये एक प्रेम संबंध की तरफ इशारा होता है। इसी तरह से अगर आपकी कर्क लग्न की कुंडली है तो सातवें भाव के स्वामी शनि देव, पहले भाव के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं। ये दोनों ग्रह अगर युति बनाकर किसी भी भाव में बैठ जाए, यानी कि आपके पहले और सातवें यानी कि जो विवाह का घर है और आप खुद है, दोनों युति बनाकर कहीं बैठ जाए, तो इसमें भी आपकी अपनी मर्जी चलने की चांसेस बहुत हाई होते हैं। उसके बाद अगला कॉम्बिनेशन है कि अगर पांचवें भाव के स्वामी पहले भाव में बैठ जाए या पहले भाव के स्वामी पांचवें भाव में बैठ जाए या दोनों में राशि परिवर्तन हो जाए, तो भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपके कोई प्रेम संबंध हो सकते हैं। अगर आपके पांचवें और सातवें भाव के स्वामी के बीच में भी राशि परिवर्तन हो जाए या सातवां भाव का स्वामी पांचवें में बैठे, पांचवें भाव के स्वामी सातवें घर में बैठे हो, तो भी एक प्रेम संबंध की तरफ इशारा करता है, या आपकी कुछ थिंकिंग इस तरह से कि आप बहुत इजीली किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं। अगर पहले भाव के स्वामी सिंह राशि में बैठे हो, तो भी ये कॉम्बिनेशन है लव रिलेशनशिप की तरफ। पांचवा भाव काल पुरुष की कुंडली का, जो सिंह राशि है वो काल पुरुष की कुंडली का पांचवा भाव है। पांचवा भाव प्रेम संबंधों को दर्शाता है और पहला भाव हम खुद, जब खुद इंसान जाके प्रेम संबंधों के भाव में बैठता है तो इन सब चीजों में इनका रुझाव ज्यादा रहता है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल दे, अगर आप कि धनु लग्न की कुंडली है और बृहस्पति देव सिंह राशि में बैठे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। शुक्र और बुध देव की युति किसी भी घर में हो, तो ये भी एक संबंधों की तरफ दर्शाता है। इसे इनफैक्ट फ्लर्ट कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, यानी कि कई सारे संबंध होना या फ्लर्टिंग करना, लेकिन ये एक हार्मलेस फ्लर्टिंग है, दोनों ही शुभ ग्रह है। तो एक कोई किसी बुरे ख्याल से, किसी बुरी इंटेंशन से ऐसा फ्लर्टिंग नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर राहु देव का प्रभाव आ जाए या शनि देव से इनका दृष्ट हो जाए, तो ये कुछ चीटिंग या एक बार में कई लोगों के साथ में मल्टीपल रिलेशनशिप्स की तरफ भी ये इशारा हो सकता है। लेकिन अपने आप में ये कोई बहुत बुरा योग नहीं है, ये जिसे कहते हैं हार्मलेस फ्लर्टिंग, यानी थोड़ी फ्रेंडली फ्लर्टिंग, इस तरह की चीजें भी इनमें बनती है। ये ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस थे जिनके बारे में मैं जानता हूँ, जो प्रेम संबंधों या लव रिलेशनशिप की तरफ इशारा करते हैं। इन कॉम्बिनेशंस में जितने ज्यादा कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट में है, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपके लाइफ में कोई प्रेम संबंध या कोई लव रिलेशनशिप हो। अब आपकी किस्मत में चाहे लव मैरिज हो या अरेंज्ड मैरिज हो, कोई भी रास्ता आपके जीवन में जो भी लिखा गया हो या जो जिस भी रास्ते को आप चुने, आप एक चीज को मानेंगे कि प्रेम का असली मत निकलता है जब एक हैप्पी मैरिज हो, यानी कि अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल है, सुख है, तो वो प्रेम विवाह या किसी भी संबंध से बढ़कर ही है। इस नोट पे मैं इस वीडियो को यहाँ एंड करूंगा और एक सेपरेट वीडियो एक अलग से बनेगी जिसमें लव मैरिज के कॉम्बिनेशंस निकल कर आएंगे। ये तो प्रेम संबंधों के बारे में वीडियो था कि किस कॉम्बिनेशंस में आपके प्रेम संबंध हो सकते हैं, लेकिन क्या वो प्रेम संबंध आपके विवाह में, प्रेम विवाह में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं, इसके लिए एक अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसके लिए अलग वीडियो में लेकर के आऊंगा। उस वीडियो का आप वेट करें, उस वीडियो को देखें, ताकि आप ये भी जान पाए कि आपके प्रेम संबंधों में आगे जाके इसका फ्यूचर क्या है और ये लव मैरिज में कन्वर्ट होगी कि नहीं। आशा आपको ये वीडियो पसंद आई हो।
ऐसे मास्टर चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।